चलिए शांति बैठिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। आप लोग का पहले टेस्ट पेपर चाहिए जी। कहाँ गया? अरे कल होला यार, काहे हल्ला करता है? नंबर ना बोले हैं। चलिए आशा कुमारी लीजिए। धीरज, ए लड़का वाला उधर बांटो जी, लड़की वाला उधर बांटो जी। बाकी सब तू ये सब के बाकी। चलिए शांति बैठिए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बुआ, शांति बैठो, थोड़ा टेस्ट पेपर भी निकल जाए। विशाल है? अच्छा, चेक जो किया है उसका नाम है 11th वाला है। दो लड़का नाम नहीं लिखा था, शुभम और रोशन, ये नहीं है। आप दोनों अपना देख के ले लीजिए कौन किसका है। आंसर ना दिया है, कोई बात नाम बता देंगे। चलिए आप अपना टेस्ट पेपर बाद में देखिएगा, पहले आ जाइए यहाँ पे। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं आज? अजी बोलिए, कोई तो बोलिए। देखो कि ना दिख रहा है कि क्या पढ़े वाला है? क्या मोटा दिमाग के लोग। चलिए देखिए इधर, सब बाद में, पहले इधर आइए। अरे लड़की, आज हम लोग कल 2 दिन में जो क्लास खत्म किए थे राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसी का ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद तुरंत अभी ही उसका टेस्ट भी देंगे। यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड में आपको कितना याद रहता है पता चल जाएगा, ठीक। और ये जो संडे से टेस्ट शुरू होने वाला है उसमें भी इसमें से 2-4 क्वेश्चन होंगे। जो इजी क्वेश्चन है वही होंगे, टफ वाला नहीं होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आइए पूछा गया है 2025 के दूसरी सिटिंग में। क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय। कई बार पूछ लेता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो बना लेगा, ये वाला चीज लिख देना है, आप फार्मूला लिख देना है, ठीक। आगे देखो दूसरा, आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? राष्ट्रीय आय कल बोल रहे थे कि इस चीज को याद रखना, बॉक्स में था, तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम यानी सबसे कम है? ठीक, ये सवाल पूछा हुआ है, इसको MBBI में रख दो, यहाँ न लिखा है MBBI। तो कहाँ है? शिवहर में। सबसे ज्यादा बताओ वो कहाँ है? बटन आएगा, सवाल आएगा, टेंशन मत लो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के लेखक के नाम बताओ। दादा भाई नौरोजी। कब लिखे थे? 1868 ईस्वी में। कितना प्रति व्यक्ति आय बताए थे? 20 रुपया, ठीक, क्लियर। 3 चीज। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? में पूछल सवाल था ना, पूछल है, पूछल है ना, चलो ठीक है, सही है। ये है, कौन करता है? CSO। इस बार इसको में पता है क्या कर दिया है? ये वाला क्वेश्चन में केंद्रीय सांख्यिकी तो लिखा है, संगठन के जगह लिख दिया है कार्यालय। कार्यालय कैसे लिखा था? ऐसे ना, ये ना, कार्यालय, कार्य करने वाला आल है, तो ऐसी होगा, या होगा। शुरुआत में राष्ट्रीय समिति किया था, यहाँ पे पूछ रहा है कौन करता है, कौन किया था, ये नहीं, कल हम इसमें बताए थे बढ़िया से कि देखो सवाल कैसे कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या पूछा है? कौन करता है, यानी बात कर रहे हैं अभी कौन करता है, तो CSO। समझ गए? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कार्यालय। अब देखो यहाँ पे संगठन और कार्यालय में कंफ्यूज होगा, तो नीचे अंग्रेजी देख लेना, सहूलियत वहां से बहुत सारा चीज का मिलता है। अंग्रेजी में ऑफिस को, तो कार्यालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यहाँ से क्या निकला? तो CSO हो गया, पकड़ लेंगे नीचे से,
तो कभी कंफ्यूजन है तो नीचे अंग्रेजी भी देखना है, कहीं का वहां से ट्रिक से मिल जाए। आगे देखो, भारत में प्रति व्यक्ति है सबसे कम किस राज्य का है? सबसे कम किस राज्य का है? तो कहाँ हो जाएगा? बिहार में। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, फिर टिक आउट करना है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंट में 2-4 क्वेश्चन गलतियां, वहां एक क्वेश्चन गलती मतलब आपका रैंक नीचे। रैंक उठाने के लिए हर चीज को आपको ध्यान में दिमाग शांत रख के क्वेश्चन को समझ के तब टिक आउट करना है। देख लिए सबसे आगे देखो ना, क्या पूछ रहा है, पढ़ो उसको। पढ़ रहा है कम, दिमाग में चढ़ रहा है अधिक, ऐसा होता है। अब ये देखिए, गरीबी के कुचक का सिद्धांत इस वर्ष भी आया हुआ था। कौन दिया था ये? याद करो। गरीबी, गरीबी इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। कौन कहा था ये? प्रो मार्शल। पीछे से चटनी कर दे रहा है। रेगना नर्स। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? पटना के। पूछल सवाल है। उत्पादन एवं आय गणना विद्यार्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो आप पढ़ाई से बताया थे कि सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। राष्ट्रीय आय गणना करने में उत्पादन गणना विधि क्या हो जाएगा? तीनों। उद्यमी का पारिश्रमिक क्या होता है? ये चीज आपको बताना है। हम तो ये बार बार भुलाइए जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि होता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ, बहुत तेज है तू। सीओ में डीओ में एगो समस्या ये है, आमच्चे केवल पागल है। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न से किससे है? यही पूछा हुआ है। उत्पादन, आय और व्यय तीनों जुड़ा हुआ है उससे। ऐसे चक्र न बनावल था, ऐसे नहीं याद आ रहा है। कौन हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। रोजिए ना हुआ। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जहाँ पे ढेर आय वो वहाँ अविकसित कहला। क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है? जहाँ पे कम हो वो अविकसित या विकसित, विकासशील ऐसे उसको बोलते हैं। सब मिला के उसको विकासशील कहते हैं। ठीक, जहाँ पे अधिक होता है उसको विकसित कहते हैं। सब देख रहा है, क्वेश्चन बैंक से है, सब पूछल सवाल। 1949 में भारत सरकार गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आ गया। राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस। ये इन साल के सवाल है। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1951 में। रिपोर्ट किस वर्ष के था? 1948 और 49 वाला। ये सब क्लियर किए थे ना कि देखो कैसे कैसे पूछेगा। आई सब पूछल है, हम बता रहे थे, हम देखे नहीं थे क्या सवाल आए, लेकिन देखो उसी तरह से बना हुआ है कि ना बना हुआ है। ठीक, आगे देखिए। राष्ट्रीय समिति या उसके जगह तुमको पूछ सकता है कि पीसी महालनोबिस, ये दोनों में से कोई पूछ सकता है। तो जब लिखेगा कॉपी पर तो ऐसे लिख लेना। ने अपना पहला रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? अभी बताएं कब? 1951 में। 1951 देखते हुए अप्रैल 1951। 2006-07 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक था? चंडीगढ़। ठीक, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? अभी तो पढ़े, दादा भाई नौरोजी द ब्रिटिश ऑन प्रॉपर्टी रूल। उचित है, नंबर भुला गए। अरे नंबर हम भुला गए, इतने देर मिले ना, याद है ना? शुरू में कुछ है ले वो भुला गया। अरे चुप रहो, नहीं किताबा के नाम भुला गए, याद है ना रहा है। ले ऑन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ले तुरंत भुला गए। लग रहा है कि रांची का जब हो क्वेश्चन बैंक खुला था ना हो सवाल।
निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? किस वाले में? थोड़ा सा टफ सवाल हो गया तुम। केकरा में उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य को जोड़ के राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? आय विधि में, व्यय में, मूल्य योग में? मूल्य योग में ही मूल्य को जोड़ के करते हैं। कल बताया तो उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, मूल्य योग विधि और व्यवसायिक गणना विधि, 5 को बताए थे। ठीक, अगर पूछे राष्ट्रीय गणना विधि कौन कौन से हैं तो वो लिख देना। तो इनमें से सवाल देखना पड़ेगा। यहाँ जैसे पूछा कुछ, देखो राष्ट्रीय गणना विधि करने का तरीका तो एक तीनों है, लेकिन सवाल कुछ पूछ रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ के कौन में करते हैं? तो वो करते हैं इस वाले में, लिखा हुआ भी है, जाके देखना, करके लिख भी दिया मूल्य योग विधि डैश करके, मतलब डेफिनेशन में भी लिख सकता है। अगर पूछे मूल्य योग विधि क्या है लिख सकता है। कभी हम दीर्घ में ये डालेंगे, ठीक, ये वाला टेस्ट में नहीं, मंथली टेस्ट होगा तो, कि राष्ट्रीय आय गणना विधि के तरीकों को लिखे, माने कौन कौन तरीका से होता है। तो उसमें कम से कम 3-4 आपको लिखना है, 5 है ना, कम से कम 3 वो लिखना, शुरू वाला 3 वो यहां तक लिख सकता है ना, तो 5 लिख सकता है। आगे देखो, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? हो ये बोले थे कि किताब के पीछे वाला क्वेश्चन है और एक बार पूछा है, जरूरी नहीं है कि फिर पूछेगा, एक बार पूछा है। 25,494 था। इकोनॉमिक्स में वो फायदा ये ना कि आंसर तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, किताब में पीछे आंसर भी वो देले है, खाली तुमको टिक आउट करना है। इनमें से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करेगा? कौन सा इनकम बढ़ता या घटता है तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है? तो मुख्य रूप से हमने के कौन हो जाएगा? ऐसे तो राष्ट्रीय आय भी कह सकता है, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय है न रहता तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक ना। अभी कौन है? प्रति व्यक्ति आय। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? किसी देश में एक साल में जितना भी उत्पादित है और मात्रा को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा वो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना विधि में कौन सी कठिनाई होती है? अब ना हुआ है, आंकड़ा एकत्रित करने में कठिनाई न हुआ है, कुछ गिना गए, कुछ छूट गए, कुछ 2 बार गिना गए, कुछ के दाम बढ़ गए, घट गए, नंबर कितने भूला जेबे, कौन हो जाएगा इनमें से? हाँ जी, आइए आवे तो इनमें से सभी। निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? अब बताओ। इस सवाल को तो हम आधा घंटा में पगला गए, तो दिमाग है ना, अभी तक हमारा दिमाग ना काम करे, हम कौन हमारे राष्ट्रीय गणना में यही लिखा हुआ है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पूछ रहे हम किसको नहीं गिनते हैं, तो ये तो बात पक्का है कि हम पुरानी वस्तु को नहीं गिनते हैं और मध्यवर्ती को भी नहीं गिनते। हम किसको गिनते हैं? अंतिम वस्तु को गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किसको नहीं गिनते हैं। अब दिक्कत हो जा रहा है। ये पूछता ना कि निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाती है, तब एकदम हम आराम से बता देते कि अंतिम वस्तु के मूल्य के, लेकिन ये फंसा के धर दिया हमारा केकर नहीं किया जाता है। और ये क्वेश्चन तुमको है MBBI, सबसे बड़का समस्या ये हटा भी नहीं सकते हैं कि हटा देते हैं BBI क्वेश्चन में। तो हम जो अभी तुमको जो फैक्ट दे के हम आंसर देने वाले हैं, राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन बुक में यही है और यही होता है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में वस्तु को नहीं गिना जाता है, क्या गिना जाता है? मूल्य को। तो उस आधार पर देखो तो पहले तो कि 2 कट्टल है, ये दोनों को हम नहीं गिनते हैं, ठीक। अंतिम वस्तु के गिना जाता है। हम ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार कि एकरा में निम्न से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। तो इसका नहीं किया जाता है और इसका नहीं किया जाता है, लेकिन एकर मूल्य के तो किया जाता है। यहाँ नहीं वाला के जवाब देना है कि कौन नहीं किया जाता है, जबकि ये वाला होता है।
लेकिन उसमें कौची है, मूल्य जुड़ा होना चाहिए था। कौची मूल्य रहेगा तब। कुछ क्लियर हो रहा है? बड़का डाउट है, दो बार क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, जो तनी फंसाने वाला है। किसकी गणना नहीं की जाती है? तो अगर एक आधार पर देखो सीधा सीधा, बाकी बात भूल के, तो इसमें से किसी का भी गणना नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें वस्तु के नहीं बल्कि वस्तु के मूल्य की गणना करते हैं। और ऑप्शन जिस आधार पे दिया है हमने के आंसर डी होना चाहिए, ठीक ना। लीजिए, हाँ, इसमें अगर कर दे कि निम्न से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाती है, अगर ये नहीं हटा दे तब ए आंसर होगा। अगर चाहो तो इसे अपना कॉपी को बना सकता है, नहीं को हटा के इसको आंसर कर लो, क्योंकि अंतिम वस्तु के मूल्य को ही हम गिनते हैं। ये दोनों के गिनेंगे तो सही राष्ट्रीय आय निकलेगा। मान लो सबसे पुराना में यहाँ गेहूं था, ठीक, और गेहूं से यहाँ आटा बना, उसी गेहूं से, और फिर उसी गेहूं से आटा बना, और उसी आटा से फिर यहाँ रोटी बना। हम रोटियों के दाम जोड़े, आटों के जोड़े, गेहूं के जोड़े, राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहाँ गिन लेते हैं? सीधे हम रोटी के, क्या कि सब में इसका दाम इसमें क्या किया गया है? ऐड है, तो सीधे अंतिम वस्तु के मूल्य हम निकालते हैं। खैर इसमें डी हो जाएगा मेरे अनुसार, ठीक। बाकी अगर कभी क्लियर हुआ कुछ और बात तो सुधार करवा देंगे, अभी तो हमको लग रहा है कि यही होगा। इसको VVI में रख लेना। श्रम का पारिश्रमिक क्या होगा? श्रम का पारिश्रमिक क्या होगा? ठीक है, आगे देखो, लतखोर क्वेश्चन 1 2 3 4 बार 2025 में भी आया है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो अभी सब नहीं, 2025 में, 2015 में है। बी हो जाएगा सही। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, याद रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो किताब के पीछे भी वित्तीय माने क्या होता है? पैसा से संबंधित, तो 1 वर्ष चलता है। अरे वित्तीय मतलब पैसा से संबंधित, अभी खत्म हुआ है, 31 मार्च खत्म हुआ ना, 31 मार्च। अभी जितना भी, जैसे हमारे भैया हैं तो कहें कि महीना में पैसा आएगा लेट से, पैसा को लेकर के पूरा चलता है। हाँ, पेमेंट टाइम से नहीं होता है, मतलब सरकारी में है ना कि तुमको 1 तारीख का पेमेंट हो जाएगा, एकदम 31 तारीख है तो 1 तारीख है, 28 तारीख ले तो 28 तारीख के रात तक आ जाता है, या 1 तारीख को दम आ जाएगा। लेकिन वित्तीय वर्ष जब लगता है ना तो उसमें पैसे को लेकर के पूरा पड़ेगा। अब इसमें देखो, पूरा इसका हमको याद नहीं आ रहा है, जानना है वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो कल तुम लोग के हम बता देंगे। इसमें कल तो हमारा क्लास नहीं, लेकिन बता देंगे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। ऐसे ये पैसा से संबंधित तुमको है, समझ गया। फिलहाल के लिए MVVI क्वेश्चन में रहता है, आपको ये ऑप्शन याद रखना है। बाकी आपका जो सवाल है बेहतर सवाल है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, डाउट आया है, अच्छी बात है। अभी हमारे पास जो डेफिनेशन अभी है वो क्लियर करने वाला नहीं है, तो डाउट, तो पहले हम सेटिस्फाइड हो जाए, फिर आपको सेटिस्फाइड कर देंगे। हाँ, उल्टी कंफ्यूज हो जाता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल होना चाहिए था। पूरा इसका विस्तार से हम कल तुनी के लास्ट कभी सब सर के क्लास खत्म हो जाएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय पीछे भी एक बार बना चुके हैं, क्या चीज है? औसत आय, और वहां भी बताए थे और यहाँ भी बता दे रहे हैं, MVVI क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? डायरेक्ट टैक्स कहां से मिलेगा? तो उसमें आता है तुमको आयकर, इनकम टैक्स, ठीक ना, यहां से याद रखना। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? अच्छा ये बताओ, कोई किताब लेके आए हैं? किताब कोई लेके आया हुआ है? ले ले ना, ठीक काम करेगा। तो क्यों हो जाएगा? पूंजी का ब्याज होता है जी, एकदम याद क्या कर लेंगे सब, तो बढ़िया बात है, इन साल पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, इसलिए वहां पे वो में हम डी किए थे, क्योंकि वहां पे खाली अंतिम वस्तु लिख ले था, मूल्य गैप के लिए था, सेवा गैप था, इसलिए हम उसको डी किए हैं। यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। व्यक्ति को कार्य करने के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं?
हम जो काम किए उस काम के बदले पारिश्रमिक जो मिला वो क्या हो जाएगा मेरा आय। आय क्या हो सकता है, मुद्रा भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या होगा, मजदूरी है, भूमि में लगान न दो, कौन हो जाएगा डी। ठीक है, आई सवाल पूछल है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखो किताब में तू पढ़ेगा ना तो इसकी स्थापना वही 1935 में आएगी, 1954 में, ठीक किताब में है। लेकिन अभी जाना घरे गूगल करना तो उसके साथ 2 मई आता है, 2 मई 1951। अब ये कंफ्यूजन चीज है तो 54 किताब में, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे तो 54 आयल है, मारना है। तो आप लोग जब लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड भी जब बनाया है तो 51 नहीं दिया ऑप्शन में, और ऐसे देखो तो आता है 1951, कहीं नहीं अगला बार 51 कर दिया हम खाली चोर में रहता। तो आप वहां लिख लीजिएगा कि 1954 या 1951। अब यहाँ से फायदा ये हो जाएगा, कुछ ऑप्शन देखेंगे 1951 की 54, दोनों दे दिया तो लफड़ा है। और ऐसा सवाल के लिए लेकिन के पहले हम एक और सोल्यूशन देते हैं। आपके पास 80 सवाल है, जब पता है कि ये सवाल एक तरह से किताब से सही है, एक तरफ है ऐसे सही है, अब हम कौन मारे, तो इसको छोड़िए ना, आगे बढ़िए। जब घटे तब इस पर ध्यान दे, जहां हल्का भी डाउट होगा ना कि ये क्वेश्चन में ये आंसर होगा कि होगा, तो 80 आपको क्यों मिला है, कंफ्यूजन वाला का छोड़िए, जो एकदम परफेक्ट है कि ये होगा। जिसे पीछे हम पढ़ाए अभी कि अंतिम वस्तु की, मध्य वस्तु की, पुरानी वस्तु, अब कंफ्यूजन है, काला मौका में टिक करेंगे। पहले जो हमको एकदम कंफर्म पता है 80 में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये ना कि शुरू से मार चल गई फिर लिख लो, तो हल्का हल्का लोग कंफ्यूजन वाला में कर देंगे। आराम से बैठ के देख लेना है कौन कौन हमारा एकदम कंफर्म पता है, उसको पहले टिक कर लो, फिर आओ तुम अपना जो डाउट वगैरह वाला है उस पे घट रहा है तब ऐसे बढ़िया से पढ़ रहेगा तो कितनों डाउट वाला क्वेश्चन है तो 40 को बनने वाला रहता है, कंफर्म बनने वाला रहता है, बना लेगा। समझ गया? तो ये चीज को भी ध्यान में रखना। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या होगा जी, बीबीआई में ये सब रख लेना, तो बोलेंगे कि लिख लेना। व्यवस्थापक के क्या मिलता है, वेतन मिलता है, तो क्या हो जाएगा डी। राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था बताइए, मोड़िए जय आपके क्वेश्चन आया 2025 में 1949 में राष्ट्रीय समिति के, 1949 से न धरा रहा है तोरा, अध्यक्ष कौन देता, कौन हो गया 1949 से क्या गुना है, यानी अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय की गणना किस विधि से की जाती है, तीनों से करते हैं, कौन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसमें, यही सवाल जो है न बउआ, ये और ये हमारा समझ में ना क्या कर रहा है, किताबवा में है, कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूज पता है कौन कर देता है ऑप्शनवा, इनमें से सभी दिया कि कंफ्यूज। देखो किताब पढ़ेगा ना, कहा मियां कल बताए थे, लेकिन ओकरा पर और बेहतर से तुमको हम नहीं बताए थे। अब बाकी ना हमको लिखना था रे, यहाँ पे हमको लिखना था कि एगो पेज में तोरा बढ़िया सी दोनों के बीच हमें फर्क समझा दे, लेकिन हम फिर भूल गए, भूले की बीमारी। यहाँ पे देखो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, जहाँ पे पढ़ा था ना सकल घरेलू उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब है वहां पे देखो। बाकी लोग तो किताब लाया ना, क्या ऑब्जेक्टिव है किताब कहा ले जाए। जीएनपी क्या होता है पहले जानो। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी शॉर्ट में इसको जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। ठीक, जीएनपी समझ में आ गया क्या होता है। इस यहाँ पे एक साल में जितना भी उत्पादन हुआ ना उसका मौद्रिक मूल्य को हम जीएनपी कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। मूल्यह्रास का मतलब होता है, कल बताए थे ना कि हम जब ये सब निकालते रहते हैं आकर आता कुछ पैसा खर्च होता है, ठीक, उसके बाद मशीन ये सब के बनावे में, घिसावट में, वो सब पे खर्च होता है। हम जब जीडीपी निकालते हैं तो उसमें वो सब चीज जुड़ा हुआ रहता है। हम निकाले में जो खर्च हुआ वो
हमारा मशीन सब में जो खर्च हुआ वो सबको इसमें क्या किया जा रहता है, जोड़ा हुआ रहता है। जीएनपी में भी जोड़ा है क्योंकि कुल मौद्रिक मूल्य है, इसमें भी जोड़ा रहता है। लेकिन एनएनपी एनडीपी में पता है क्या है, ये एनएनपी और एनडीपी दोनों में से कोई हो सकता है। ऐसे ऑप्शन में खाली एनएनपी था, एनडीपी नहीं था। हम अपना भी से ये भी डाल दिए कि अगर चेंज है तो कोई दिक्कत ना हो। इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों में क्या किया जाता है ना कि बाकी के जो खर्च हुआ ना उसको क्या कर दिया जाता है, घटा के तब निकाला जाता है। तो यहाँ पे वही तो पूछ रहा है कि किसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है, यानी कि खर्चा वाला पैसा कौन में न जुड़ल है। तो इसी में ना खर्चा वाला पैसा न जुड़ल है, उसको घटा के जो निकलता है वो ये है एकदम परफेक्ट वाला। तो कौन हो जाएगा यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पे ना कि हमारा 100 रुपया टोटल है जीडीपी, ऐसे समझो जीडीपी कितना है 100 रुपया, ठीक। अभी 100 रुपया में हो सकता है जीएनपी का हो, जीएनपी भी मान सकता है क्योंकि इसमें हो जाता है तुमको कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मौद्रिक मूल्य, किताब में देखो लिखा हुआ है। तो जो भी उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य कहो, तो जीडीपी का हो चाहे जीएनपी का हो, कितना है हमारा 100 रुपया। अभी 100 रुपया में इस 100 रुपया के आंकड़ा तैयार करने में हमको कुछ पैसा खर्चा होगा, उस भी जोड़ा हुआ है, उसको इसमें जोड़े है ना, ये में अभी। उसके बाद मान लो कि हम यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं तो मशीन घिस रहा है ना, तो धीरे धीरे मशीन में खराबी आएगा, फिर हमको मशीन बदलना पड़ेगा, तो उतना पैसा एक दिन हमको लगाना है। तो मशीन के घिसावट वगैरह वगैरह जो भी खर्च आता है उन सारी चीजों को भी तो इसमें जोड़ा गया होगा, ठीक। उसको भी इसमें हम लोग क्या किए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन एक है हम लोग का एनएनपी और एनडीपी। एनएनपी एनडीपी का क्या बताया डेफिनेशन कि जब हम राष्ट्रीय आय जो प्राप्त जो सकल घरेलू उत्पाद हमको प्राप्त होता है या ये जीएनपी प्राप्त होता है तो हम इन खर्चों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जब खर्च को हम घटा देते हैं और जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनएनपी एनडीपी। तो जीडीपी और जीएनपी हमको कितना है 100 रुपया। अब इसमें से मान लो हमको 20 रुपए खर्च हो गए ये पूरा आंकड़ा पूरा डेटा तैयार करने में, तो मेरा असल में एनएनपी या एनडीपी कितना निकलेगा जरा बताइए। 80 रुपया निकला, हो गया 80 रुपए। अब ये जो 80 रुपया है क्या इसमें मूल्यह्रास शामिल है, यानी हमको बाकी के जो खर्च हुआ वो इसमें शामिल है। और सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसमें ये वाला पैसा शामिल नहीं है, तो शामिल किसमें नहीं है, इसमें। तो कौन सही जवाब हो जाएगा, एनएनपी या एनडीपी भी कर सकती है दोनों, ठीक। ऑप्शन में तुमको खाली एनएनपी था। अगला सवाल देखो, ये तो पूछा पहली सीटिंग में, दूसरी सीटिंग में भी इसी से सवाल पूछा, सवाल खाली चेंज कर दिया, क्या कह दिया कि इसमें मूल्यह्रास शामिल है। तो अभी बताएं कि मूल्यह्रास किसमें शामिल होगा, या तो इसमें या तो इसमें, इन दोनों में मूल्यह्रास शामिल है। यानी जो हमको खर्च हुआ है पूरा ये आंकड़ा तैयार करने में वो भी हम इसमें जोड़े हुए हैं। 100 रुपया किसका है, इसका। यानी उस आधार पर देखो तो यहाँ पे कौन सही जवाब हो जाएगा, या तो जीडीपी का हो या जीएनपी का हो। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, सी। समझ में आ गया, ये दो गोल करे में हमको आधा घंटा से ऊपर, आधे घंटा लगता है, 1 घंटा लग गया होगा पहले समझने में कि कर कौन रहा है। अरे गूगल वाला समझ में ना आ रहा था, कुछ कुछ चीज फिर समझ में आया। फिर किताबों के देखो हम तो नहीं बताते, जब कोई टॉपिक समझ में ना आए ना उसको बार 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 पढ़ो। इसको हम लगता है कि कल रात 15-20 बार पढ़े होंगे। ये खाली इतना दूर, ये खाली इतना जीएनपी या एनएनपी तब जाके पढ़ रहे हैं, फिर भुला जाएंगे। ये होगा मेन हमारा जो कंफ्यूज कर दिया है इनमें सभी देखे, क्योंकि इनमें से सभी का मतलब कि सब तो ना है। तो फिलहाल हम अभी बता दे कैसे निकलता है। तो दोनों में सीएससी था, ये दोनों एगो फर्स्ट सीटिंग है वो सेकेंड सीटिंग में आया था। बाकी देखो इसमें क्या होगा, इसके जगह इसका असली नाम भी लिख देगा, जैसे जीडीपी के जगह लिख देगा अगला साल तुमको सकल घरेलू उत्पाद, ऐसे लिख देगा। तू कहे कि लो ये तो मास्टर साहब बताए नहीं किए, जबकि हम बताए हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद जब बताए थे तो शॉर्ट फॉर्म नहीं बताए हैं, अभी शॉर्ट फॉर्म है तो लॉन्ग नहीं, और इसीलिए कहते हैं कि आप किताब अपना पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पे इस सब के जो नाम है ना, जैसे जीडीपी का नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर एनएनपी का नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी का नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सब याद रखिएगा, और न याद है तो उसका एक उपाय और है। तुमको ये पता है ना कि मूल्यह्रास किसमें शामिल होता है,
जीडीपी में, वहां ऑप्शन में क्या दे दिया, सकल घरेलू उत्पाद, नीचे अंग्रेजिया में लिखा रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे लिखा रहेगा इंग्लिश वाला में, जी डी पी। मिल गया आंसर। अगर हमको नहीं भी याद है तो हम नीचे वाला अंग्रेजी से हम ऑप्शन छांट लेंगे। तो इसको कहते हैं एग्जाम में ब्रेन का प्रयोग करना, जबकि वहां पे प्रयोग नहीं कर पाएगा। हम भी एग्जाम दिए, यहाँ से लगता है कि सब याद है, एग्जाम हमें पता नहीं कहता है, लोग क्वेश्चन अब भूला जाएगा। ठीक ना, ये अंतिम सवाल था, तुमको इतना ही था। तो इन सभी चीजों को याद रखना। अभी तुरंत इसका टेस्ट लेगा। हाँ दोनों, हाँ ये याद कर ले कि दोनों में सीसी मारना है। तो आज के लिए आप लोग को इतना था, इस चैप्टर से पूरा खत्म हो गया। संडे से आप लोगों को लगातार सैटरडे तक टेस्ट चलने वाला है, क्लास नहीं चलेगा। ठीक, हाँ बाकी हमने के जो पीछे टॉपिक छूट गया है ना, उसको उसमें कवर करेंगे। हाँ हाँ, ई लड़की आयल एथी खरीदे तरबूजा ककड़ी के 60 के ना 50 के लगावा। अगर 700 रुपये में हो जाएगा तो हमको क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लास खत्म करें। चलिए अब टेस्ट बाजिए अपना।